वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि परमात्मा के ऐसे ही अनमोल सत्संग आप देख सके सबसे पहले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक। वैसे तो पूरा 15वां अध्याय ऐसे निर्णायक ज्ञान से परिपूर्ण है, फिर भी एक संक्षिप्त में जानने के लिए ये चंद श्लोक ही हमें पर्याप्त हैं। 15वें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 इनमें स्पष्ट किया हुआ है कि ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत् ब्रह्म के विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु डेथ। वो केवल फिर जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, संसार की किसी भी वस्तु को नहीं मांगता परमात्मा से। तो अर्जुन ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ 3 प्रभु हैं जो मुख्य तौर पर, एक सरब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, यानी जो अपने जो अक्षेत्र में अन्य से उत्तिष्ठ हो, बड़ा हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, ये सर्वब्रह्म कहलाता वास्तव में, लेकिन ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिनको अन्य परमात्मा की पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया, यानी इस काल को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को। तो सर्वब्रह्म और दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं तीनों को अन्य शब्दों में कहते हैं सरपुरुष। सरब्रह्म कहो तो सरपुरुष, क्षरपुरुष। हम अपनी जो है ना संत लैंग्वेज में हमारे भगवानों ने कहा है, परमात्मा ने, कबीर जी ने, गरीबदास जी ने या अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिला, संत भाषा में वो क्षर पुरुष बोलते हैं। क्षर, क्षर माने नाशवान, अक्षर अविनाशी, अक्षर जिसका नाश ना हो। लेकिन यहाँ इस गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर 16 और 17 में एक विशेष व्याख्या है। वैसे अध्याय 15 1 से लेकर 4 श्लोक और 15-16 में एक विशेष व्याख्या है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को। ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला एक ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो।
और इसके छंद यानी इसके विभाग पत्ते आदि हैं, और इनको जो संत तत्व से जानता है, इनके भिन्न भिन्न विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में एक विशेष व्याख्या ये भी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो तत्व से जानता है, यानी उनके सभी भाग को बता देता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। ना जाने कौन से जन्मों में आपने कितने पुण्य और अच्छी साधनाएं की हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये परमात्मा का ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप बहुत बुद्धिमान हो, आज परमात्मा ने रजा बख्शी है, आपको अक्षर ज्ञान कराया, और इस अक्षर ज्ञान की एक्सरसाइज से आपका माइंड बहुत विकसित है। लेकिन उस माइंड को हम फिर दुरुपयोग करने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, वायुयान बनाने लगे, जबकि इस अक्षर ज्ञान से और परमात्मा के द्वारा दिए गए इस प्रोसीजर से आपका माइंड विकसित हुआ है। इसको भगवान की तरफ लगाना चाहिए था हमने। और ये मारण मरण के साधन तो किसी तरह बना लो, ये तो कभी भी बना लो, इनका ये तो विनाश के कारण है। अज्ञानता का एक मुख्य प्रमाण है जो इस तरह की होड़ में लगे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले तत्व ज्ञान को समझना भगवान को। अब जैसे यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वह तत्वदर्शी संत है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, पार्ट्स को विस्तार से बताता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में एक प्रमाण आया है कि गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्यता सिद्ध करता है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है उसको। इसलिए वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्म श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान जानने की कह रहे हैं। तो वो तत्व ज्ञान कैसा है, कहाँ है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो अभी मैंने तेरे सामने 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में, इसी चौथे अध्याय में सबकी साधनाओं का वर्णन किया है। कोई तो ऊपर को पैर करके, नीचे को सिरासन करके योग अभ्यास करता रहता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई अपने श्वास प्राणायाम आदि करके इसी क्रिया को देखता रहता है अपने ध्यान से, इसी को मोक्ष मानता है। कोई अन्य साधनाएं करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, यानी कल्याणकारक मानते हैं। फिर बताया है कि ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी परमात्मा के पाने की विधि, उनकी जानकारी गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के, जैसा कि अभी 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में जो वर्णन है, इस तरह की साधनाएं और परमात्मा की यथार्थ साधना विस्तार पूर्वक कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसकी जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से
मुख कमल से उच्चरित वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। और उसको तू जानने के बाद फिर सभी प्रकार के कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाएगा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मण्य मुखी शब्द है, यहाँ इन्होंने अज्ञानता से अनर्थ कर दिया। ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। जबकि यही अनुवादकर्ता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण्य त्रिवेद समर्थ है, यानी ब्रह्मण्य शब्द है वहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी। वहाँ इन्होंने लिखा है, ब्रह्मण्य का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का। ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है और वो 3 प्रकार से सिमरन किया जाता है, नथिंग एल्स। यही एक मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। तो ब्रह्मण्य का अर्थ वहाँ ठीक किया है, यहाँ ये विचलित हो गई। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी कर दिया। ये करना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जिसमें परमात्मा का विस्तार से ज्ञान है, बिल्कुल बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी एक अनमोल वस्तु प्राप्त किसी से करना है तो सामने वाला भी भाव देखेगा कि अधिकारी भी है कि नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी और वाह को कहना ये अमर कहानी, यानी ये ज्ञान उसी को बताया जाता है जो अति दीन होकर के सुनना चाहे, उसके अंदर जगह हो परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने की। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है, तो उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो संत बतावेगा, जड़ से लेकर पत्तों तक, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। We'll be right back.